नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियारा एडवोकेट। आज हम बात करेंगे धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि डाइवोर्स के बारे में बताता है, जिसमें एक विधि व्यवस्था की बात करेंगे। डॉक्टर विनाश विकास कनौजिया बनाम सरिता, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है और बात है, जो कि 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है एससीडी में, जिसमें बताया गया है कि ना सुधरने योग्य विवाह यदि कोई है तो उसके आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत डिक्री प्रदान कर देनी चाहिए। ये मामला था 2002 में, एक शादी हुई थी जिसके बारे में बताया गया था कि डॉक्टर विकास कनौजिया और सरिता दोनों ही चिकित्सक थे। शादी हुई, शादी में 23 दिन तक साथ रहे। उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, अलग अलग हुए। उसके बाद प्रयास किया गया तो 10-12 दिन और रहे। तो पति ने 2002 में तलाक के लिए दायर किया धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, जिसमें क्रूरल्टी का आधार लिया गया। और दूसरी बात, पहले सेक्शन 9 का मुकदमा दायर किया तलाक से पहले। उसके बाद जो तलाक का जो पुनर्स्थापन की डिग्री थी, उसके आधार पर तलाक का भी बात दायर किया गया बाद में। पहले बुलाने का प्रयास किया गया, जब लड़की नहीं आई, वो भी डॉक्टर थी, तो उसके बाद में दोनों मुकदमे इस तरह डिसाइड हुए, जिसमें कुटुंब न्यायालय द्वारा, जो परिवार न्यायालय था, उसने एक डिग्री पारित की, और जिसमें विवाह विच्छेद के आधार पर तलाक की डिग्री पारित की, जिसे ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रथम अपील में चैलेंज किया गया, जहां पर उस डिग्री को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2024 में कि 22 साल की जो लंबी अवधि है, जिसमें क्या कहते हैं दोनों के रिश्ते इतने ख़राब हो गए थे कि जो सुधरने योग्य ना है, तो उसके बारे में धारा अब जो आर्टिकल 142 है, उसके अंतर्गत तलाक की डिग्री पारित की जाए। पत्नी ने नीचे लोअर कोर्ट में ये जवाब दिया था कि वो पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसका जिस पर पति द्वारा प्रति आपत्ति की गई, और ये कहा गया कि ये केवल भ्रमित करना चाहती है, जबकि ऐसा कोई हमारे बीच कोई ऐसा विश्वास, कोई ऐसा अस्तित्व नहीं रह गया है, ना ही कोई गुंजाइश हुई है। इन दौरान दहेज प्रथा भी चली, 406 के मुकदमे दायर हुए, बहुत सारी लंबी लड़ाइयाँ हुई। बीच में समझौता हुआ 2005 में, तो 22-23 दिन जो पत्नी थी वो भी रही। जम्मू कश्मीर ट्रांसफ़र हुआ इनका, तो वहाँ भी 10-12 दिन ये रही थी। लेकिन 22 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान ये एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 43 दिन से अधिक एक साथ नहीं रह सके, और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये विकास कनौजिया बनाम सरिता में विधि व्यवस्था पारित की कि जहाँ जो रिश्ते हैं बिल्कुल सुधरने योग्य नहीं हैं, तो वहाँ उन रिश्तों को चलाना बिल्कुल सही नहीं है। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये तलाक की याचिका स्वीकार की है, और खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो दोनों लोग हैं बिल्कुल सक्षम हैं, दोनों लोग डॉक्टर हैं, इसलिए उनके पास पर्याप्त आय के साधन हैं, और वो अपना भरण-पोषण कर सकते हैं। क्योंकि जो विकास कनौजिया है वो एक नेत्र सर्जन है, तो इसमें अपलार्थी जो था वो मेरठ से संबंधित था, और उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद लड़ाई झगड़े होते रहे, क्योंकि पति का पति का ये भी था कि वो माँ का उसकी सम्मान नहीं करती थी, लड़ाई झगड़ा मारपीट करती थी, बदतमीज़ी करती थी, इस तरह बहुत सारे एलिगेशन थे। तो उन्होंने क्रूरल्टी के आधार पर ये वाद लाया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इतनी लंबी अवधि तक जो लड़ाई झगड़े मुकदमा चला, ये भी एक तरह की क्रूरता है। तो ऐसे रिश्तों में एक साथ रहना संभव नहीं है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विवाह विच्छेद की डिग्री पारित की। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि जो सुधरने योग्य रिश्ते नहीं होते हैं, उसमें विवाह विच्छेद की डिग्री जो पारित की जा सकती है वो सही है। इसी आधार पर ऑनरेबल जो लोअर कोर्ट है, जहाँ वो देखे, तो इस तरह की डिग्री पारित करने के लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं, और इस विधि व्यवस्था का हवाला दे सकते हैं कि हमारे साथ रिश्ते सुधरने योग्य नहीं है, इसलिए हमें जो हमारा विवाह है उसे विच्छेदित कर दिया जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।